पीसमेकर सीरीज कंटिन्यूएशन है डीसी के द सुसाइड स्क्वाड का, विद जेम्स गन राइटिंग ऑल द एपिसोड्स एंड डायरेक्टिंग मेजॉरिटी ऑफ देम। ये सर्टेनली सेम टोन स्ट्राइक करने का अटेम्प्ट कर रहा है, पोर्ट्रेइंग क्रिस्टोफर स्मिथ एकेए पीसमेकर एज द वर्स्ट सुपर हीरो एवर, जिसने पीस लाने की कसम खाई है, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग सो वो अपने रास्ते में आने वाले सभी पर्सन को जान से मार देता है। इस शो में भी मूवी की तरह सेम एनर्जी और सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो अपने मेजॉरिटी ऑफ टाइम को हीरो और विलन के बीच की ब्लड लाइन पे फोकस करता है। अपनी बॉडी में बुलेट खाने और एक कोलैप्सिंग बिल्डिंग के नीचे दफन होने के बाद भी सरवाइव करने के बाद पीसमेकर जब वापस आता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसकी फ्रीडम फ्री की नहीं होने वाली। मूवी में पीसमेकर इवेंचुअली स्क्वाडर्स के लिए एंटेगनिस्ट बन जाता है, बट इस बार उसके फ्रेंड्स हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए बढ़ते हैं सीरीज की स्टोरी लाइन की तरफ। एपिसोड शुरू होते ही हम देखते हैं कि पीसमेकर हॉस्पिटल के बेड पर बैठा होता है। वहीं पास में खड़ी नर्स उसे कहती है कि तुम बहुत लकी हो, तुम्हें गोली लगी थी, तुम्हारे ऊपर बिल्डिंग गिर गई थी, लेकिन तुम अभी भी पूरे हट्टे कट्टे हो, तुम्हें बस अपने गर्दन का ध्यान रखना होगा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। ये कहकर नर्स वहाँ से चली जाती है। फिर पीसमेकर रूम के बाहर खड़े एक आदमी से पूछता है कि क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ, बाहर पुलिस तो नहीं है मेरे लिए। तो वो पूछता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। फिर पीसमेकर उसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताता है कि मैं पीसमेकर हूँ और मुझे जेल में होना चाहिए, लेकिन नर्स ने कहा कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ। फिर स्वीपर ने कहा कि नहीं, बाहर कोई पुलिस नहीं खड़ी है। फिर पीसमेकर जल्दी से अपनी कॉस्ट्यूम पहनता है और वहाँ से तुरंत निकल जाता है। अब एक लड़की जो वहाँ पे काम कर रही होती है वो पीसमेकर को जाते हुए देख लेती है और वो मिस्टर मन नाम के एक आदमी को मैसेज करती है कि पीसमेकर हॉस्पिटल से निकल गया है। पीसमेकर बाहर एक टैक्सी में बैठ के बोलता है कि जल्दी यहाँ से निकलो, और पीसमेकर को पुलिस के सायरेंस भी नहीं सुनाई देते, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर आता है पीसमेकर का इंट्रो सॉन्ग। आगे हमें किया और उसकी गर्लफ्रेंड दिखाई जाती है जिसका नाम था लियोटा, जो अभी अभी नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं। एंड लियोटा की गर्लफ्रेंड यानी किया उससे कह रही होती है कि मुझे टेंशन हो रही है ये जो तुम्हारा नया काम है उसे लेकर। लियोटा कहती है कि मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है, एक बार हमें थोड़े पैसे मिल जाएं, उसके बाद मैं ये काम फिर कभी नहीं करूँगी। फिर लियोटा के फ़ोन पर मिस्टर मन का टेक्स्ट आता है जो पीसमेकर के बारे में होता है। फिर पीसमेकर अपने घर के बाहर पहुंचता है, लेकिन उसके पास टैक्सी ड्राइवर को देने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो वो टैक्सी ड्राइवर उसका हेलमेट ले लेता है। फिर पीसमेकर अपने घर की चाबी ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती, तो वो घर की पीछे वाली खिड़की का कांच तोड़कर अंदर जाता है। वो अंदर जाकर देखता है कि उसका पूरा घर तहस नहस हुआ होता है, जैसे कि किसी ने चेकिंग की हो। वो अपने फ़ोन पर ढेर सारे मिस्ड कॉल्स देखता है और कोई विजिलेंटे नाम के सुपर हीरो ने पीसमेकर को ढेर सारे वॉइस नोट्स भेजे होते हैं और वो खुद को पीसमेकर का बेस्ट फ्रेंड मानता है। और तभी कुछ लोग वहां आकर चारों तरफ से पीसमेकर को घेर लेते हैं। पीसमेकर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो हर तरफ से गन पॉइंट से घिरा होता है। यहीं पे आता है मन, जो पीसमेकर को कहता है कि तुम्हें 30 साल की सज़ा हुई थी, लेकिन तुमने सिर्फ 4 साल की ही सज़ा काटी है। जिस पे पीसमेकर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए रिक फ्लैग को भी मार दिया। मन कहता है कि तुम्हें रिक फ्लैग को मारने को किसी ने नहीं कहा था। एक्चुअली मन यहाँ पे पीसमेकर को रिक्रूट करने आया है अपने साथ एक मिशन करने के लिए, और उनका मिशन है कि उन्हें सभी के सभी बटरफ्लाइज को मारना है। पीसमेकर और मन के अलावा इस मिशन पर होंगे हार्कोर्ट, जॉन इकोनॉमस और लियोटा। फिर पीसमेकर इस मिशन का नाम पूछता है, जिसपे मन कहता है कि इस मिशन का नाम है प्रोजेक्ट बटरफ्लाई। पीसमेकर कहता है कि तुमने प्रोजेक्ट स्टारफिश में हमें एक बड़ी सी स्टारफिश को मारने के लिए बोला था, तो क्या इस प्रोजेक्ट में हम बड़ी सी बटरफ्लाई को मारेंगे। जिस पे हार्कोर्ट कहती है कि तुम्हें कुछ बुरे लोग को मारना है जिन्हें हम बटरफ्लाइज कहते हैं। उसके बाद मन कहता है कि शाम को एक जगह पर आकर मिलना, जिस पे पीसमेकर कहता है कि मैं अपने डैड और ईगली से मिलने के बाद आ जाऊंगा। मन पूछता है कि ये ईगली कौन है, तो पीसमेकर कहता है कि तुम्हें मुझ पर अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए थी, तब तुम्हें पता चलता कि ईगली मेरा साइड किक है। पीसमेकर फिर अपने डैड से मिलने जाता है, लेकिन उसके डैड उसे देखकर खुश नहीं होते, जबकि पीसमेकर अपने डैड को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और एक्साइटमेंट भरी बातें करता है, लेकिन उसके डैड का रिप्लाई रूड होता है। जिसके बाद पीसमेकर अपने डैड से ईगली के बारे में पूछता है और जाकर ईगली से मिलता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि ईगली जो कि पीसमेकर का साइड किक है वो असल में एक ईगल है। पीसमेकर ईगली को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और ईगली अपने विंग से पीसमेकर को हक करता है, जिससे पीसमेकर इमोशनल हो जाता है और वो बिल्कुल एक छोटा बच्चा लग रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इकोनॉमस, हार्कोर्ट और लियोटा एक हिडन बेस पर पहुंचते हैं, जहां से ये लोग अपने इस प्रोजेक्ट को ऑपरेट करेंगे। फिर पीसमेकर अपने डैड के साथ लंच करते हुए देखा जाता है। यहाँ पीसमेकर अपने डैड को खुश करने के लिए कहता है कि डैड,
हमारी टीम में एक आदमी था जिसका नाम था ब्लड स्पॉट। उसकी शूटिंग स्किल्स बहुत अमेजिंग थी और वो एक हट्टा कट्टा आदमी था, लेकिन उसे चूहों से डर लगता था, जिस पे उसके डैड हंसने लग जाते हैं। फिर पीसमेकर आगे कहता है कि पता है उसे चूहों से क्यों डर लगता था, क्योंकि बचपन में उसके डैड ने उसे एक बॉक्स में बंद कर दिया था जिसमें ढेर सारे चूहे थे। ये डरावनी बात सुनकर उसके डैड और भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि प्लीज़ मुझे ये मत कहना कि उसी आदमी ने तुम्हें शूट किया था, जिससे पीसमेकर की हंसी रुक जाती है। यहाँ उसके डैड उसे बोलते हैं कि तुम मेरे बेटे कैसे हो सकते हो। फिर पीसमेकर के डैड एक सीक्रेट रूम ओपन करते हैं, जिसके अंदर घुसने पर पता चलता है कि वो तो एक बहुत ही बड़ी हाईटेक लैब है, जिसमें पीसमेकर की कॉस्ट्यूम के हेलमेट पड़े होते हैं। पीसमेकर वहाँ से एक हेलमेट उठाता है जो सोनिक ब्लास्ट कर सकता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर रात के समय पीसमेकर अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर उस रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ मर्न ने उसे बुलाया था, और वहाँ पर एक वेटर पीसमेकर को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। पीसमेकर अपने टीम मेंबर को बताता है कि ये मेरे एक दोस्त का छोटा भाई है, इसे थोड़े मेंटल इश्यूज़ हैं। फिर पीसमेकर उस लड़के की तरफ देखकर स्माइल करता है। आगे हम देखते हैं कि पीसमेकर को मर्न एक फाइल देता है जिसमें प्रोजेक्ट बटरफ्लाई से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं। मर्न पीसमेकर से कहता है कि इसे घर पर जाकर पढ़ना, और वो जो वेटर होता है वो 2 मिनट के लिए रेस्टोरेंट से बाहर जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि पीसमेकर इज़ बैक। उसके बाद पीसमेकर हमें वापस अपने घर पे जाता हुआ दिखाया जाता है और वहाँ से निकलने से पहले पीसमेकर और लियोटा बात करते हैं। यहाँ उनके बीच कुछ नॉर्मल फ्रेंड्स वाला बॉन्ड बनते हुए दिखाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि पीसमेकर अपनी कार से जा रहा होता है, जहाँ उसे रास्ते में हारकोर्ट एक बार में जाते हुए दिखाई देती है। उसे देखकर पीसमेकर अपनी गाड़ी घुमा लेता है और उसी बार में चला जाता है। उस बार में बैठे कुछ गुंडे हारकोर्ट को छेड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हारकोर्ट उन्हें ज़रा भी भाव नहीं देती। फिर पीसमेकर बार के अंदर पहुंचता है और तभी एक गुंडा हारकोर्ट के पास पड़ रहा होता है, जिस पे हारकोर्ट उसका हाथ पकड़कर उसे घुमा देती है और उसकी बहुत गंदी धुलाई करती है। उसकी हालत देखकर उसके बाकी सभी दोस्त उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हारकोर्ट वापस अपने चेयर पर बैठ जाती है। हारकोर्ट को इस तरह से एक्शन में देखकर पीसमेकर उसे बहुत ज़्यादा लाइक करने लगता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। तभी हारकोर्ट उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम अपनी गाड़ी घुमाकर यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से आए हो। तो पीसमेकर कहता है कि हाँ, मैंने अपनी गाड़ी घुमाई, पर तुम मुझे अच्छी लगती हो। तभी हारकोर्ट वहाँ से उठकर चली जाती है। पीसमेकर वहाँ अकेला ड्रिंक करने लगता है कि तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो उसकी तरफ ही देख रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीसमेकर वो लड़की साथ में मेकआउट कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाई देता है कि लियोटा वॉलर से बात कर रही होती है और इस सीन में हमें पता चलता है कि लियोटा वॉलर की बेटी है और वॉलर ने उसे इस मिशन पर खुद रखवाया है ताकि टीम का कोई मेंबर टाइम टू टाइम उसे खबर देता रहे कि इस मिशन पर क्या हो रहा है। और वॉलर ने लियोटा को एक डायरी भी दी होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि पीसमेकर जिस लड़की के घर आया होता है वो लड़की ब्रश कर रही होती है और पीसमेकर उस लड़की के सॉन्ग्स कलेक्शन देख रहा होता है और सॉन्ग सुनने लगता है और बस एक अंडरवेयर पहने हुए डांस करने लग जाता है। तभी अचानक से वो लड़की एक बड़ा सा छुरा लेकर पीसमेकर पर अटैक कर देती है और पीसमेकर के बॉडी पर बहुत सारे कट्स लग जाते हैं, जिसके बाद वो लड़की पीसमेकर को उठाकर फेंक देती है। पीसमेकर उस लड़की के ऊपर अलग अलग चीज़ें फेंकता है, लेकिन उस लड़की पर कोई असर नहीं होता। पीसमेकर बहुत कोशिश करता है उस लड़की से लड़ने की, लेकिन वो लड़की बिल्कुल जानवर बन गई होती है और वो उसे बहुत बुरी तरह से कूट रही होती है और पीसमेकर डर के मारे उसकी खिड़की से नीचे कूद जाता है और जब वो नीचे गिरता है तो उसके शोल्डर में बहुत ज़ोर से चोट आती है और वो खुद से कह रहा होता है कि आराम से, डॉक्टर ने उसे खास ध्यान रखने के लिए कहा था। और वो लड़की पीसमेकर को ऊपर से देखती है तो पीसमेकर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। फिर वो लड़की भी ऊपर से कूद जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वो पीसमेकर को ढूंढ निकालती है। तभी हम देखते हैं कि पीसमेकर अपनी गाड़ी से हेलमेट निकालता है और बोलता है एक्टिवेट सोनिक बूम। अब यहाँ हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पर एक ब्लू कलर की लेयर बन जाती है और उसकी बॉडी से एक वेव निकलती है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे उस लड़की के चीथड़े उड़ जाते हैं और आसपास के एरिया भी बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वहीं ईगली उड़कर आता है और पीसमेकर को एक मरा हुआ चूहा ऑफर करता है, जिस पे पीसमेकर उससे कहता है थैंक्स ईगली। और यहीं पे पीसमेकर का एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और अगर आई है तो उसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम जल्दी लौटेंगे इस सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।